नमस्कार सभी मोमिन भाइयों का और बहनों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपके सामने कुरान शरीफ की एक अन्य आयत कि खुदा क्या चाहता है हमसे पर चर्चा करेंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का और परमात्मा के पास जाने का रास्ता साफ करें। खुदा के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है। उसने इरशाद फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। परमात्मा अल्लाह यहोवा परमेश्वर वो खुद कहता है कि मेरे सिवा इस ब्रह्मांड में किसी की हुकूमत अर्थात राज्य नहीं है। उसने आगे फरमाया, इरशाद फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो। कुरान में सिर्फ एक परमात्मा की इबादत की इजाजत दी गई है। यही दीन है और उसी का कानून, उसी पर चलो, यही दीन है। बाइबल में भी परमेश्वर यहोवा और उसके वचन जो उसके पुत्र ने कहे हैं, उन्हीं पर आदेश फरमाया है चलने का। अर्थात बाइबल भी एक परमात्मा को मानती है। हिंदू माइथोलॉजी भी परमात्मा एक परमात्मा को मानती है। दुनिया के जितने भी तमाम धर्म और संप्रदाय इत्यादि हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, किसी मुल्क का हो, चाहे किसी बिरादरी का हो, किसी संप्रदाय या किसी गिरोह, किसी का भी हो, वो सब एकमात्र सत्य को जानते हैं और उसको मानते हैं कि परमात्मा सिर्फ एक ही है, एक के अलावा दूसरा कोई नहीं, उसी की हुकूमत है। यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सीधा धर्म है ये, लेकिन लोग जानते नहीं। गलत चक्रों में पड़ जाते हैं, गलत लोगों की संगत में, गलत अपना मालिक बना लेते हैं लोगों को, दूसरों को। उनके बारे में तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो, तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। कुरान शरीफ में आया है कि जो लोग कहते हैं कि परमात्मा को जानते हैं और जन्नत को भी जानते हैं, वहां पहुंचाने का भी रास्ता जानते हैं, तुम उनसे पूछो तो सही कि तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो। जो सपने देखते हैं, जो इच्छाएं हैं, आने वाली, होने वाली, आज जो इच्छाएं हैं, या मेरे सपनों की, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मैं क्या चाहता हूं, मैंने क्या सपना देखा है, उसका क्या रिजल्ट आएगा, तुम बता दो। नहीं बता पाओगे तो तुम क्यों झूठा फरेब करते हो और लोगों को गुमराह करते हो। यही इसका मतलब है। खुदा खियानत करने वालों, मकरों को सीधा रास्ता नहीं दिखाता। आगे कुरान शरीफ में आया है, जो धर्मी होने का अर्थात तौहीद पर चलने का, एक परमात्मा का मानने का नाटक करते हैं, फरेब करते हैं, वो खुदा की और उसके रसूल की खियानत करने वाले हैं। खुदा खियानत करने वाले मकरों को सीधा रास्ता नहीं दिखाता। अच्छा, अर्थात ऐसे मक्कारों को खुदा सीधा रास्ता नहीं दिखाता। पूरी दुनिया जानती है जो मक्कार किस्म के लोग हैं, जो धर्म विरुद्ध कार्य धर्म में रह के कर रहे हैं या अन्य तरीके से भोले वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये अल्फाज आए हैं, खुदा खियानत करने वाले मकरों को सीधा रास्ता नहीं दिखाता। अर्थात खुदा परमात्मा उनको सीधा रास्ता नहीं दिखाता और उनको शैतान के रास्ते पर ले जाता है। दुनिया के बड़े बड़े धर्मी जो हुए हैं, जिन्होंने फरेब किया, उनके क्या हाल हुए हैं आप लोगों के सामने आ गए।
कि वो नाम तो खुदा का लेते थे लेकिन कर्म अन्य दूसरे करते थे। उनके रिजल्ट आप लोगों के सामने है। किसी का नाम लेने किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर वो सीधे दीन और धर्म पर चलते तो उनका ये हाल नहीं होता जो आज हो रहा है। खुदा खयानत करने वाले मकरों को सीधा रास्ता नहीं दिखाता। जब से उन्होंने खयानत शुरू की उनका रास्ता खुदा ने सीधे के बजाय टेढ़ा कर दिया और आज वो कहां है उनको खुद को ही पता नहीं। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं। आगे खुदा ये कहते हैं कि मैं अपनी रहमत जिस पर चाहूं करूंगा और नेक लोगों के अजर को बर्बाद नहीं करते। जो धर्मी हैं, जो नेक मार्ग पर चल रहे हैं, जो पुण्य कर रहे हैं, जो एक परमात्मा और उसके रसूल पर चल रहे हैं, जो एक व्यवस्था पर चल रहे हैं, एक सदाचार पर चल रहे हैं, उन लोगों के अजर अर्थात उन कर्मों का फल को वो बर्बाद नहीं करेगा। यकीनन इस बात पर यकीन करने लायक है कि वो उनके अजर को, उनके कर्म को, उसको बर्बाद कभी भी नहीं करेगा। और जो लोग ईमान लाए अर्थात धर्म के रास्ते पर आए और एक परमात्मा को मानना शुरू किया और डरते रहे, उसी परमात्मा से डरते रहे अपने कर्म से कि हे परमात्मा मैं कोई गलत काम नहीं करता, मुझे सीधा रास्ता बता। उनके लिए आखिरात का अजर बहुत बेहतर है। उनके लिए आखिरात का अजर, उनका फल, उस कर्मों का फल जो बहुत बेहतर है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो तुम्हें क्या देगा। गायत्री मंत्र में भी यही चीज है, तौहीद में भी यही मंत्र यही है, और दूसरे जितने भी मंत्र हैं उनमें भी यही है कि परमात्मा एक है और उस कानून भी एक है पूरे, और धरती के लोग सारे उसके हैं। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। जो लोग एक परमात्मा, एक अर्थात एक ईश्वर, एक अल्लाह पर ईमान लाए कि हे भगवान तेरे अलावा और कोई नहीं है, और डरते रहे अपने कर्मों को कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं तेरे खिलाफ चला जाऊं या मैं तेरे से दुश्मनी ले लूं। जो डरते रहे काम करते हुए, उनके लिए आखिरात का अजर बहुत बेहतर है। उनके लिए आखिरात में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जो कौल व करार हम कर रहे हैं, जो कौल और करार हम कर रहे हैं, खुदा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, जो कौल और करार वो हमसे कर रहे हैं, हर अपने मोमिन से वो कर रहा है। जो कौल व करार हम कर रहे हैं उसका खुदा वकील जामीन है। वो खुद कह रहा है कि उसका जामीन मैं हूं, उसका वकील भी मैं ही हूं। हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जे बुलंद करते हैं, अर्थात परमात्मा खुदा की ये बुलंद आवाज है कि हम जिसके चाहते हैं उसके दर्जे बुलंद करते हैं। जो फर्श में है उसको अर्श पर बिठा देता है। दुनिया के जितने भी तमाम बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे पौधों पर जो लोग बैठे हैं, आप उनका इतिहास देख लो, वो कुछ नहीं था उनके पास में, सब कुछ उनको दे दिया। दुनिया के जितने भी ताकतवर पोस्टें हैं, ताकतवर ओहदे हैं, वहां पर कुफ्र करने वाले अर्थात पाप करने वाले लोग नहीं है। आज भी वहां पर धर्मी लोगों का ही जमावड़ा है। इसलिए संसार बचा हुआ है और आगे भी बचा रहेगा, क्योंकि ऐसी जगह पर परमात्मा खुदा किसी कुफ्र करने वाले को कभी भी नहीं बिठाता। धन्यवाद। शुभ रात्रि।